खबर मोरावा उन्नाव से है, जहां पर अभी तक आप लोगों ने सिरफिरे और मंचलों की खबर तो खूब सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंचले की कहानी खुद पीड़िता के मुखार बिंदु से सुनाएंगे। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां पर एक छिछोरे किस्म के युवक ने अपनी पत्नी समेत 2 बच्चों को छोड़ प्रेमिका के संग कुलछर्रे उड़ा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता ने हमारे संवाददाता राजेश कुमार यादव से बातचीत की है। आइए देखते हैं उन्नाव से स्पेशल रिपोर्ट। मैडम, क्या है मामला, क्या है आपकी दिक्कत, समस्या क्या है? जी, हमारी शादी 2010 में मेरे माँ बाप ने बहुत ही धूमधाम से शुक्लागंज गोपीनाथपुरम में किया था। तो हम लोग का सब ठीक चल रहा था, हमारे आपसी रिश्ते बहुत अच्छे 2010 में किया था, अच्छे चल रहे थे। फिर 2018 में हमारे पति अक्षय द्विवेदी का ट्रांसफ़र आगरा में हुआ। तो वहाँ पर ये रश्मि शर्मा एजेंट नाम की उससे उनका संबंध हो गया। तो इसके बाद से हमारे घर में गृहस्थी में बिल्कुल आग लग गई और उनसे हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए बहस होती थी। ना बच्चों को ध्यान रखना, ना कुछ करना, जब मर्जी आए तब आए तब चले जाएं, किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं देते थे। ऐसे ही हर रोज़ परेशान करते थे। फिर इसके बाद जो है इनके बैंक कर्मचारियों से मुझे ये बात पता चली, तो इनके माँ बाप से मैंने बताया तो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। फिर इसके बाद जो है कि हमारे माँ बाप ने भी बहुत कोशिश करी समझाने की, तब भी ये नहीं समझे। फिर इनका ट्रांसफ़र करा दिया गया मऊ में। फिर इसके बाद ये मऊ गए तो वहाँ पर भी इनका यही चल रहा था। फिर एक दिन हमने चुप्पे से इनके फ़ोन में चुपके से देखा कि वो रश्मि शर्मा जो एजेंट है वो पूजा कर रही है करवा चौथ की। तो हमने इनकी माँ से बताया तो वो कह रही है हमारा ये लड़का नहीं है। हम बोल रहे नहीं, ये हस्बैंड अक्षय द्विवेदी हैं। कह रहे नहीं, ये नहीं है। फिर इसके बाद इसके बीच में हमारे माँ बाप लगातार समझौते के लिए जा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं। तो हमारे ससुर श्री विलास द्विवेदी कहते थे नहीं, हमारा लड़का सही है, आपकी लड़की गलत है। ऐसे ही आरोप पे आरोप लगाते रहे। फिर इसके बाद मैडम, मुकदमे की बात कहाँ तक पहुँची है? आपके माता पिता ने जो दहेज प्रथा या इस तरह का मुकदमा लिखाया, उसके बाद की बात बताइए कि उसके बाद क्या प्रतिक्रिया हुई? हाँ जी, तो ये सब चलता रहा। इसके बाद जो है कि ये बहुत मारपीट करने लगे, जान से मारने लगे। तब अपने माँ बाप को बताया, 112 पुलिस लेकर वहाँ पे मऊ में गई। फिर इसके बाद हम लोगों ने मुकदमा करवाया। फिर इसके बाद ये षड्यंत्र इन लोगों ने रचा कि जब हम लोगों ने कंप्लेन करवाया तो फिर इसके बाद इन लोगों ने भी हमारे ऊपर चोरी का, हर चीज़ का कंप्लेन करा। फिर इसके बाद इससे इनकी बात नहीं बनी तो इन्होंने रश्मि शर्मा को अपना मोहरा बनाया और उससे हमारे पिताजी, हमारे चाचा, 2 दोस्त और उन पे गैंग रेप का आरोप, बहुत ही घटिया गंभीर आरोप लगाया है। और इससे जो है कि इससे इन लोगों को लगातार और भी आगे गंभीर समस्या हो सकती हैं और आगे भी झेलना पड़ सकता है। हमारे बच्चों के और हमारी सबको जान की खतरा है। अभी तक आपको जो प्रशासनिक न्याय मिला है उससे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? उससे हम अभी तक हम नहीं कोई संतुष्ट हैं। अगर मुझे कभी अभी अपने न्याय के लिए जाना पड़ा तो हम और आगे भी जाएंगे, योगी जी के भी पास जाएंगे हम अपनी अपील लेकर। अगर आपको भी न्याय नहीं मिलता है तो और क्या कहना चाहेंगे, शासन प्रशासन से क्या न्याय? ये हमारी बड़ी बेटी है, ये हमारी छोटी बेटी है। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे, हम जान दे देंगे। ऐसी दुर्दशा को प्राप्त होगी? नहीं भैया, कभी नहीं हमको लगा। हम लोगों ने शादी करके बहुत खुश थे कि सरकारी सर्विस वाला लड़का शादी कर रहे हैं। अपना जो कुछ हुआ लगा के उसके दहेज में इन लोगों ने जो मांगा कि सरकारी सर्विस वाला लड़का है, एक बार लड़की को अच्छे घर पहुंचा देंगे, जीवन भर लड़की खुश रहेगी हमारी, हमको उस तरफ परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन 10 सालों तक वो सुखी रही। इसके बाद दामाद हमारे आगरा पोस्ट हुए और वहाँ एक रश्मि शर्मा नाम के एजेंट उनके साथ काम करती थी। तो ये इसका चक्कर उसी के साथ हो गया और झूठ पे झूठ बराबर लड़की से बोलता रहा कि मैं सुबह उठ के जा रहा हूँ किसानों को पकड़ने के लिए, उनसे जो है
कर्जा लेके गए हैं, उनको बिस्तर पे ही पकड़ना होता है, इसलिए मुझे 5 बजे जाना होगा। देर रात घर आते थे तो ये बिटिया हमारी कहती थी कि मम्मी ना घर में खाना खाते हैं, ना घर आते हैं, रात 12-12 बजे आते हैं और खाना भी नहीं खाते हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आता है। तो हमने कहा बिटिया फ़ोन करके किसी से पूछो, जांचो क्या हाल है क्या नहीं। और कहती थी कि ऐसे 6 महीने में ये जाते थे मीटिंग वहाँ ट्रेनिंग पर, और अब ये महीने महीने में भी ट्रेनिंग जाने लगे। तो उसी रश्मि शर्मा को लेकर के ये ट्रेनिंग के बहाने जाते थे और अय्याशी करते थे, होटलों में रुकते थे। इस बात की जब धीरे धीरे पता चलने लगा और कमरा बंद करके लड़की को कमरे में नहीं आने देते थे घर में, कहते थे रात में मेरी मीटिंग चल रही है, बच्चों को लेके दूसरे कमरे में रहना, खबरदार इस कमरे में मत आना। जब हमारी लड़की खटखटाती थी तो कहते थे डिस्टर्ब हो रहा। जब हमारी लड़की सुनती थी तो ये बात किया करते थे, वीडियो कॉल किया करते थे उस लड़की से, कहते थे हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, बराबर उससे फ़ोन पे बात किया करते थे। इसके बाद जब हमारी लड़की ने हमको बताया कि मम्मी बड़ी स्थिति खराब है, घर कोई सामान भी नहीं लाते हैं, अगर हम कुछ कह देते हैं कि फ़ोन पे किससे बात करते हो तो मारपीट अलग से करते हैं, हमको बराबर डांटते हैं, बच्चों से बिल्कुल बोलते नहीं। बच्चे जाते हैं कि पापा क्या कर रहे हो, हमको थोड़ा समय दो, कहते नहीं जाओ टीवी देखो जाके, मोबाइल देखो जाके, हमारे पास टाइम नहीं, हम बेटा बड़ो बिजी हैं, और ये कह के समझा के चले जाते थे। इसके बाद जो है हम पति पत्नी दोनों गए, हमने कहा दामाद जी से कि हाथ पैर जोड़ा उनके पैरों में, उनके घर जाके सर रखा कि बेटा सबसे गलती हो जाती है, एक बार रिश्ता खराब होने से फिर दोबारा नहीं बनते हैं, तो इसलिए तुम ऐसा करो कि जो हो गई माफ़ है, सब लोग माफ़ करते हैं, हर एक से गलतियां हो जाती, इंसान है तो गलती होती हैं, लेकिन आप अपना परिवार ना खराब करो। 2 लड़कियां हैं, 11 साल की बड़ी लड़की है, 5 साल की छोटी लड़की है, घर में आकर के इतने न दीवाने हो जाओ कि घर गृहस्थी में आग लगा दो। लेकिन वो नहीं माना, वो बोलता था कि ऐसा कुछ नहीं है और तो गलतफहमी है तुम लोगों को, तो हमको प्रूफ करके दिखाओ। हम लोग इससे परेशान, प्रूफ कैसे किया जाए। फिर इसका ट्रांसफ़र कराया गया मऊ, इन्हीं के पापा ने कराया मऊ ट्रांसफ़र, और कहा कि हमारा लड़का अगर गलत है तो हम इसका ट्रांसफ़र करा दे रहे हैं। तो इन्होंने किसी से कह सुन के मऊ ट्रांसफ़र कराया, और ट्रांसफ़र कराने के बाद हमारी लड़की को ले नहीं जाता था, शुक्लागंज छोड़े था, कह रहा था कि हमारे मम्मी पापा के पास रहेंगे, बच्चे यहीं पढ़ेंगे, और ये नेहा शुक्लागंज में रहेगी, मैं मऊ में रहूँगा, क्योंकि मऊ की स्थिति अच्छी नहीं है, वहाँ मुसलमानी एरिया है, बच्चों को वहाँ नहीं ले जाएंगे, इस तरह बहाना बनाता रहा। फिर हमारे देवर गए और इसका पीछा किया, बैंक से इसके पीछे गए, तो इसका पता चला जहाँ रह रहा वहाँ का पता चला तो वहाँ दुकानों के पीछे खड़े होकर इसको तक रहे थे कि ये किसके साथ रहता है। तो धीरे से पता चला, उस लड़की को बाहर लेके आया, बुलेट से लेके पानी लेने गया, और फिर उसी घर में दोनों घुस गए, फिर उसी से निकले, फिर होटल में खाना खाने दोनों गए, फिर उसी घर में घुस गए। तो हम यहाँ फ़ोन करके बताया कि भाभी ये दोनों यहाँ उस लड़की के साथ दामाद रह रहा। फिर हम लोग यहाँ से सब तैयारी करके गए और 112 पुलिस बुलाई। पुलिस की सहायता से, पूरा परिवार और पुलिस की सहायता से हम लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलने के बाद रश्मि शर्मा ने दरवाज़ा खोला। हमने पूछा तुम्हारे हस्बैंड का क्या नाम है? रश्मि शर्मा ने बताया हमारे हस्बैंड का अक्षय द्विवेदी नाम है। फिर हमने दरवाज़ा के अंदर गए, कह रही थी नहीं आपको अंदर नहीं जाना। हमने कहा नहीं हम अंदर जा रहे हैं, वो हमको पहचान जाएंगे। वहाँ खुलवाया, पुलिस साथ में गई और वो हमको पहचाने भी। बोले कि यहाँ पुलिस लेके क्यों आई हो? हमने कहा इसलिए लाए हैं कि तुम प्रूफ मांगते थे रोज़, और हम तुम्हारे सर रखते थे कि भैया तुम्हारे पैरों में सर रखते हैं, अब हम साथ में रहो और इस तरह लड़की को हमारी छोड़ के मत रहो। तो तुम कहते थे प्रूफ करो, तो इसलिए हम प्रूफ करने के लिए 112 पुलिस लेके आए हैं। तो अब तो प्रूफ हो गया, अब इसके साथ रह रहे हो। थाने गए, दोनों थाने गए, वहाँ पुलिस अधिकारी ने उनको समझाया बुझाया कि अब जाओ प्रेम से रहो जाके, कोई बात नहीं। ये फिर भी हमारी लड़की को इतना मारना शुरू कर दिया कि तुम अपने पापा के साथ पुलिस क्यों गई, 112 क्यों बुलाया, इतना मारा कि एक दिन धमकी दिया कि हम और रश्मि शर्मा मिलके तुमको जान से मार देंगे। और तो कहा हमारे बच्चों का क्या होगा? कहा बच्चों को भी मार डालेंगे, लेकिन हम रश्मि शर्मा के साथ रहेंगे। तेरे बाप की औकात हो तो जो करना है कर ले, कुछ नहीं कर पाएगा। तेरा बाप पुलिस में था तो क्या हुआ, रिटायरमेंट हो गया है, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। मैं तुझको इसी तरह तड़फा के मारूंगा और किसी दिन मार डालूंगा। और तौलिया रख के मारने की कोशिश किया। तो हमारी लड़की घर छोड़ के 10 बजे रात में भाग के आई है। 1.5 साल से हमारे पास रह रही है। यही मेरी समस्या है भैया। हमको आप लोगों से यही उम्मीद है कि हमारी लड़की को न्याय चाहिए
और न्याय हमको मिलना चाहिए। हमारी लड़की को, हमारी दोनों पोतियों को न्याय चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए हमको। यही